मेरी बेटियों पर गर्व है मुझे। कविता झा काव्य। दमयंती अपने बिस्तर पर बैठी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। खिड़की पर पानी के छींटे के टिप टिप से मन में उम्मीद जग रही थी कि सावन उनकी दोनों बेटी अपनी मायके आने वाली हैं। जब से दमयंती की आंखों की रोशनी गई है तब से ये बिस्तर ही उनकी पूरी दुनिया है। कुछ भी हो जाए वो बेटे के पास ही रहेंगी, जैसा उनकी दादी और माँ ने किया। उसके विरले को वो कैसे अपनी बेटियों के घर में रह सकती हैं। शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, यही बात तो उन्होंने बचपन से गांठ बांध रखी थी। उनकी दोनों बेटियां हमेशा माँ को अपने साथ रखने को तैयार थी। छोटी बेटी रुकमा कहती, माँ भाभी के जाने के बाद तो आप बिल्कुल अकेली हो गई हैं। भाई को दिन भर काम के सिलसिले से बाहर रहना पड़ता है। काम वाली बाई तो काम करके चली जाती है, फिर आप दिन भर अकेले ही रहती हो। हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है। आपके जमाई जी भी यही कहते हैं, आप यहाँ पर आ जाओ हमारे पास, माँ जी और बच्चों के साथ आपका मन लगा रहेगा। बड़ी बेटी श्यामा भी कई बार माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आई, पर हर बार दमयंती मना कर देती। इस बार रक्षाबंधन पर दोनों बहनों ने आने का वादा करते हुए कहा था, ठीक है माँ, आप हमारे घर नहीं आ सकती, पर हम तो अपने घर आ ही सकते हैं। सावन शुरू होते ही हम आ जाएंगे, रक्षाबंधन के बाद ही जाएंगे। बहुत समय हो गया दोनों बहनों को एक साथ समय बिताए और आपके पास रुके हुए। दमयंती का बेटा रमेश अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटियों का भी उतना हक होता है जितना एक बेटे का। उसके मन में शक घर कर गया था, कहीं मेरी बहनें भी संपत्ति में अपना हिस्सा न मांग ले। शक के इस बीज ने जो उसके दोस्तों ने उसके दिमाग में बोया था, वह दिन व दिन विस्तृत आकार ले रहा था उसके मन मस्तिष्क में। अब उसने अपने दोस्तों को बताया कि दोनों बहनें इस बार महीने भर यहाँ रुकेंगी, तो उन्होंने ये बात उसके मन में डाल दी कि देखना, फिर तो जरूर तुम्हारी माँ से किसी कागज में अंगूठा ना लगवा ले और सारी संपत्ति अपने नाम ना करवा ले। रमेश अपनी दोनों बहनों को बहुत प्यार करता था। दोनों से उम्र में बड़ा था और पिता के जाने के बाद घर और माँ को संभालने के साथ साथ बहनों के ससुराल और रिश्तेदारी में भी अच्छे से निभा रहा था। पर अचानक ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया, जब से कुछ दोस्तों ने भड़काना शुरू किया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दमयंती ने शांति को आवाज दी, जो उनके यहाँ झाड़ू पोछा करने आती और 2 समय का खाना बनाती थी। शांति, जाकर गेट खोल दे, रमेश आया होगा। माँ जी, आप कैसे जान जाती हैं? हाँ, भैया ही आए हैं, मैंने अभी बालकनी से देखा। रमेश कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाता है। बेटा आ गया तू? तेरी बहनों का फोन आया था, दोनों एक ही ट्रेन से आ रही हैं। रसोई घर के सामान की लिस्ट मैंने शांति से बनवा ली है, मंगवा लेना। दोनों अब खूब तरह तरह का खाना बनाकर खिलाएंगी हम दोनों को। ठीक है माँ, मंगवा लूंगा, बुझे मन से रमेश ने कहा। रात को जब रुकमा और श्यामा अपनी माँ के पास बैठी बातें कर रही थी और भाई को चुपचाप एक कोने में बैठा देखा, तो कई बार बात करने की कोशिश की, पर वो हाँ हूँ भरता। पता नहीं भाई को हमारा इस तरह आना पसंद नहीं आया या दोनों बहनों को यही लगा। अगले दिन रमेश जब दफ्तर जा रहा था कि उसकी बाइक को एक तेज रफ्तार से आते ट्रक ने धक्का दिया और वो वही सड़क पर खून से लथपथ हो गया। किसी ने उसके मोबाइल से उसकी माँ का नंबर लगाया तो छोटी बहन ने उठाया। जब उसे भाई की दुर्घटना की खबर पता चली, माँ को बिना बताए दोनों बहनें उस स्थान पर पहुंची जहां रमेश का एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे अस्पताल ले गई और वहां डॉक्टरों ने बताया इलाज में काफी खर्च आएगा। पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, आप बस हमारे भाई का इलाज शुरू कर दीजिए। महीने भर बाद रमेश अस्पताल से व्हीलचेयर पर बैठ अपनी दोनों बहनों के साथ घर आ रहा था। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हुए। राखी बंधवाते वक्त उसकी आंखों से आंसू छलक अपनी छोटी बहन के हाथ पर गिरे तो वो बोली, भाई आप अकेले नहीं हो, माँ और आपका पूरा ध्यान हम दोनों बहनें रखेंगी। रमेश की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। अपनी बहनों पर अपने दोस्तों के बहकावे में आकर व्यर्थ में शक कर रहा था। दमयंती को अपनी बेटियों पर गर्व हो उठा। आज अपने भाई की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने गहने जेवर तक बेच दिए। ऐसे ही भाई बहनों का प्यार बना रहे। रमेश ने अपने पिता की संपत्ति वाले कागज पर दोनों बहनों के हस्ताक्षर भी करवा लिए, इतना कहकर कि हम तीनों का समान अधिकार है पापा की जोड़ी संपत्ति पर। रमेश ने दोस्तों द्वारा बोया शक का बीज जो अंकुरित हो गया था, उसे हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग से दूर कर दिया।